शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं CNBC तेज। जायजा लेते हैं हेडलाइंस का। महंगाई का जिन बेकाबू, गुज़िश्ता साल बुनियादी जरूरियात की तमाम अशिया की कीमतों को पर लग गए। पंजाब में दर्जनों हड़ताली डॉक्टर्स गिरफ्तार, फौजी डॉक्टर बन गए मरीजों की खिदमत गुजार। मसीह आई कातिल बने हुए, अब क्या किया जाए उनका। हमारी आवाम की ये रिक्वेस्ट है, इन डॉक्टरों को सस्पेंड किया जाए, नौकरियों से निकाला जाए। हड़ताली डॉक्टर्स की संगदिली, लाहौर और रावलपिंडी में 2 जिंदगियां निगल गई। मोटी तोन वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ घेरा तंग, IG पंजाब के बाद अदालतों ने भी करार दे दिया नापसंद। ट्रेनों की आमदोरफ्त में 9 घंटे तक की ताखीर, मुसाफिरों का कोई नहीं खबरगीर। कराची में ना रुक सकी खून की होली, KESC मुलाजिम समेत 4 अफराद की जान ले ली गई। कोलंबो टेस्ट में बारिश का खेल वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया, तीसरे दिन का खेल। मॉस्को में जंगी साजो सामान की नुमाइश खत्म। फिल्म कॉकटेल के लिए आरिफ लोहार के गाने जुगनी की वीडियो जारी। और चलती गाड़ी के जरिए सबसे ज्यादा फासले पर गोल्फ शॉट को कैच करने का नया आलमी रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करते हैं तफसीलात। महंगाई को कम करने के दावे अपनी जगह, लेकिन 1 साल के दौरान खाने पीने की अशिया, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट आम और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर रही। 1 साल के दौरान गरीबों की ग़िज़ा समझी जाने वाली दालें 57% से ज्यादा महंगी हुई। वकास अजीम की रिपोर्ट। हर रोज महंगाई का मुकाबला करने वाले अवाम पर गुज़िश्ता 1 साल भारी रहा। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने खाने पीने की अशिया, ट्रांसपोर्ट के किरायों, तालीम और सेहत पर अपना असर डाला और हुकूमत सिर्फ यह कहती नजर आई कि महंगाई पर काबू पाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत के पास इसे कम करने का कोई निज़ाम नहीं है। वफाकी इदारे शुमारियात की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार में कहा गया है कि 30 जून को खत्म होने वाले माली साल के दौरान महंगाई की शरह 11% से ज्यादा रही, जबकि इसका हदफ 12% मुकर्रर किया गया था। 1 साल के दौरान गरीबों की खुराक समझी जाने वाली दालें 57% से ज्यादा महंगी हुई, बेसन 40%, प्याज 36%, फल 30%, चावल 17% और मुर्गी का गोश्त 16% से ज्यादा महंगा हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात का कहना है कि कुछ अशिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई है, जिनमें चीनी 19%, आलू 12%, टमाटर 8% और सब्जियां 4% सस्ती हुई हैं। जून 2011 से जून 2012 के अरसा में हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में 11%, सेहत 14%, ट्रांसपोर्ट के किरायों में 9% और तालीम की सहूलतों में 11.5% इजाफा हुआ है। वकास अजीम, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला संगीन हो गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में पाक फौज के डॉक्टर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली है। लाहौर के म्यू और सर्विसेज अस्पताल में पाकिस्तान फौज के डॉक्टर्स पहुंच गए, जिन्होंने सीनियर डॉक्टर्स के साथ मिलकर OPDs की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ताहम मरीजों के मुताबिक यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुसलसल 14 दिन हड़ताल पर रहने के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं
कि ये इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। अस्पताल में मरीजों का जबरदस्त रश है, जबकि इमरजेंसी वार्ड्स पहले ही दबाव का शिकार हैं। रावलपिंडी के तीनों बड़े अस्पतालों में टीचिंग स्टाफ, फौजी और नई भर्ती होने वाली यंग लेडी डॉक्टर्स ने हाजिर होकर काम शुरू कर दिया है, जबकि हड़ताली यंग डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज में भी इलाज मुआवजे का सिलसिला शुरू है और तलब किए गए फौजी डॉक्टर्स ड्यूटी पर पहुंच गए हैं, जबकि यंग डॉक्टर्स बदस्तूर हड़ताल पर हैं। आज ये ओपीडी 14 दिन के बाद 15 दिन के बाद खुली है। हम बहुत मुतमिन हैं। पाक आर्मी के जो डॉक्टर आए हैं, हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, वज़ीर आला साहब को सलाम पेश करते हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में हमारा आवाम का उन्होंने साथ दिया है। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और DHQ अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स ने आउटडोर वार्ड्स में मरीजों का इलाज मुआवजा शुरू कर रखा है। फौज की तरफ से तीनों अस्पताल में 5 डॉक्टर्स को भेजा गया है, जिन्होंने वहां पहले से मौजूद डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। अस्पतालों में पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। बेनजीर भुट्टो अस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ कादिर मीर ने बताया कि हड़ताली यंग डॉक्टर्स में से बास के वालिदैन ने राब्ता किया है, जिससे हड़ताली यंग डॉक्टर्स के ड्यूटी पर वापस आने की उम्मीद पैदा हो गई है। उधर मुल्तान और बहावलपुर के सरकारी अस्पतालों में भी पाक फौज के डॉक्टर्स ने सीनियर्स के साथ मिलकर जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी हैं। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में 150 फौजी डॉक्टर्स की जानिब से जिम्मेदारियां संभालने के बाद लाहौर में फौज का एक और इकदाम। कैंट की हुदूद में तमाम अस्पतालों में आम शहरियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अस्करी ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर डॉक्टर्स की किल्लत के बायस कैंट की हुदूद में वाक़ तमाम अस्पतालों में डबल शिफ्ट शुरू कर दी गई है, जहां आम शहरियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, जबकि मरीजों को ऑपरेशंस की सहूलियात भी मैसर की जाएंगी, जिसके अहकाम DG मिलिट्री लैंड ताहिर मसूद ने जारी किए हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब ने 480 एडहॉक डॉक्टर्स की तकर्री के बाद 400 मजीद डॉक्टर्स भर्ती करने का फैसला भी किया है। लाहौर की मकामी अदालत ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 4 हड़ताली डॉक्टर्स को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने चारों डॉक्टर्स को हथकड़ियां लगाकर जिला कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट नकीब शहजाद की अदालत में पेश किया। मुलजिम डॉक्टर्स के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने मुतालबात के हक में जदोजहद करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सियासी बुनियादों पर कत्ल का झूठा मुकदमा बनाया, लिहाजा उन्हें रिहा करे। सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि गिरफ्तार हड़ताली डॉक्टर्स ने मियो अस्पताल की इमरजेंसी में आकर जेरे इलाज मरीजों की डरवीज उतार दी और जिसकी वजह से फहद नामी बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। अदालत ने केस की समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी करते हुए कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार चारों डॉक्टर्स तजम्मुल, उस्मान, मतलूब और आदिल को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।